हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो गाइज वेरी वेल। थैंक यू फॉर कनेक्टेड विथ मी। सो गाइज आज हम बात करेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स रिलेशन एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सेट है 1 से लेकर 14 तक और इससे एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है जिसमें ऑर्डर पेयर x, y, जिसमें x और y से एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया गया है 3x - y = 0। इससे आपको चेक करने हैं कि क्या ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ये आपको चेक करने हैं, डिटरमाइन करने हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं कि मैं पंकज सर, मैथ्स फैकल्टी जो आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और इस मैथमेटिक्स के ये सीरीज़ में, इस वीडियो में ये पहला वीडियो है जो आपको एक्सरसाइज 1.1 शुरू हो रहा है। तो इस चैनल पे आप बने रहें रिलेटिव मैथमेटिक्स पे और आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में आपको दिया हुआ है x, y सच डेट 3x - y = 0। अगर इस रिलेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके अगर देखें तो एक्सटेंड करेंगे तो ये -y है, उसको जब बराबर के उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको मिलेगा x, y सच डेट 3x = y, राइट। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हम 1 से लेकर 14 तक कोई भी एलिमेंट रखेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगा और y भी आपको सेट A का ही कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर इस रिलेशन के R के अंदर अगर हम x के जगह पे 1 रखते हैं तो 3 में 1 से इंटू करेंगे, y की वैल्यू आपको 3 मिलेगा। 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 3 रखते हैं तो आपको 9 मिलेगा और 4 रखते हैं तो आपको 12 मिल जाएगा और 5 रखते हैं तो आपका 15 मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 आया है और 15 जो है इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो क्या ये ऑर्डर पेयर लिखना सही होगा? बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हमें x और y इसी सेट से हमें एक परिवार बना हुआ है, तो इसका ही एलिमेंट होना चाहिए, बाहरी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन के हेल्प से आपको बताना है रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी सेट A का एलिमेंट उठाते हैं। तो 1 से लेकर 14 तक है, किसको उठाएं? कोई कहेगा कि 1 लेते हैं, कोई कहेगा 2 लेंगे, कोई कहेगा 3 लेंगे। तो हम किसकी बात मानेंगे? तो हम एक वेरिएबल को चूज कर लेते हैं, राइट। ये x है और ये x बिलोंग करता है सेट A से। ये सेट A से बिलोंग करता है, मतलब ये सेट A का सदस्य है। 1 से लेकर 14 तक कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ऐसे ही 14 तक कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर ये एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि अपने आप में संबंधित होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये x, x इस रिलेशन R के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर सपोज कोई बंदा लड़का कहा कि ये x 1 मैंने लिया है तो 1 का अपने आप में 1 1 हो जाएगा। कोई कहेगा कि 2 2 हुआ तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 है तो ये 2 2 हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि ये x 3 है तो ये 3 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो यहाँ पे स्टूडेंट कहेगा कि ये x की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक जो भी कहेगा x के जगह पे, उसका अपने आप में रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर इस रिलेशन में देखिए, इस रिलेशन में कोई भी ऐसा आपको ऑर्डर पेयर दिख रहे हैं जो अपने आप में रिलेशन है, कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहे हैं, तो ये x, x जो है वो बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन R के लिए। तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर सिमेट्री के लिए चेक करेंगे। तो सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्री के लिए हम 2 एलिमेंट को लेते हैं। क्या करते हैं, सिमेट्री के लिए 2 एलिमेंट को हम लेते हैं। कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे सेट से, है ना। तो कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हैं। अब 1 से लेकर 14 तक कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, तो हम कौन सा लें? कोई कहेगा कि 1 2 ले, कोई कहेगा 3 4 ले, कोई कहेगा कि 7 8 ले। हम किसकी बात मानेंगे? इसलिए कोई भी हम वेरिएबल ले लेते हैं x एंड y, x और y ले लेते हैं और जो कि बिलोंग करता है सेट A से।
और सिमेट्री की ये कंडीशन है कि अगर x, y अगर उस रिलेशन R में है तो y, x भी उस रिलेशन R में होना चाहिए, मतलब उसका उल्टा भी होना चाहिए, राइट। अगर x, y अगर उस रिलेशन R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो उसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस रिलेशन में 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए। अगर 2, 6 है तो इसका उल्टा 6, 2 भी होना चाहिए। अगर 3, 9 है तो 9, 3 भी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार 12, 4 भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहे हैं जिसका उल्टा हो, रिवर्स हो, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये रिलेशन R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। सॉरी, यहाँ पर ये x, y तो बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर x, y बिलोंग तो कर रहे हैं, लेकिन देन y, x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जैसे 1, 3 तो 3, 1 इस रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x, y तो है लेकिन इसका उल्टा नहीं है, राइट। तो इसलिए इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद जो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे नोट डालेंगे, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, यहाँ पे नोट डालेंगे, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। उसके बाद जो लास्ट है वो है ट्रांजिटिव, राइट। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम कोई भी 3 एलिमेंट्स को लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी 3 एलिमेंट लेते हैं। अब सेट A के अंदर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, सपोज x, y एंड z मैंने लिया और ये सभी के सभी बिलोंग करते हैं सेट A से, राइट। तो ये सेट A से x, y, z बिलोंग करते हैं, तो ट्रांजिटिव ये कहते हैं कि x अगर y अगर उस रिलेशन R के अंदर है तो y और z भी अगर उस रिलेशन R में है तो x और z भी उस रिलेशन R के अंदर होना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे x, y अगर उस रिलेशन R के अंदर है, राइट, अगर x, y अगर उस रिलेशन R में है एंड y, z भी अगर उस रिलेशन R में है, देन तो x, z भी उस रिलेशन R के अंदर मौजूद होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देखिए 1, 3 है तो 3 का शुरुआत देखिए कहाँ पे हो रहा है, 3, 9 यहाँ पे हो रहा है। तो अगर 1, 3 और 3, 9 है तो 1, 9 भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे, इस रिलेशन में आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो अगर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, दैट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो इस तरीके से हम इस सेट से जो भी रिलेशन डिफाइन किया हुआ है उसका मैंने रिफ्लेक्सिव चेक किया, सिमेट्रिक चेक किया और ट्रांजिटिव चेक किया, जो कि ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, राइट, दिया हुआ है ना। यहाँ पर आपका एक सेट दिया हुआ है जो कि नेचुरल नंबर का एक सेट है, राइट। यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर का सेट हमें पता है कि नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग इसका जो नंबर होता है वो 1 से होता है, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, बहुत सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। और इस सेट से एक रिलेशन R डिफाइन किया गया है, राइट। और ये रिलेशन कुछ इस प्रकार से है x, y के फॉर्म में, ठीक है ना। इसमें एक कंडीशन भी लगाई गई है कि y जो है यहाँ पर देखिए, अगर 4 से छोटा अगर ये x नेचुरल नंबर से कोई एलिमेंट रखना है तो आप नेगेटिव में तो रख नहीं सकते, 0 भी नहीं रख सकते हैं कि 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आता है। तो अगर 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। अगर x के जगह पे 1 रखेंगे तो 6 मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रखेंगे तो 7 मिलेगा, 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। उसके बाद 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। और 5 नहीं रख सकते हैं क्योंकि 4 से आपका छोटा कह रहे हैं, तो इसलिए 5 वाला एलिमेंट को नहीं रखेंगे। तो यहाँ से इस सेट का रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया जो इतना ही होगा, ठीक है ना। इस इक्वेशन के बेसिस पे ये रिलेशन R डिफाइन किया गया है, राइट। अब इससे आपको जो चेक करने हैं, सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट उठा सकते हैं। नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, किसको उठाएं, किसकी बात मानेंगे, तो इसमें हम वेरिएबल कोई टर्म ले लेते हैं x, और वो बिलोंग करना चाहिए n से, क्योंकि सेट जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे n लिखा है। अब ये जो x हैं वो x 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है, और रिफ्लेक्सिव के लिए x का अपने आप में संबंधित होना चाहिए, यानी x होना चाहिए, और वो किस में बिलोंग करना चाहिए, r में बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये x 1 होता तो 1 1 होता, अगर x 2 होता तो 2 2 होता। तो यहाँ पर देखिए x 1 अगर यहाँ पर रखते तो 1 1 होता, यहाँ पे 1 1 कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें 1 1 कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब x, जो होगा वो इस रिलेशन R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, राइट। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो चेक करेंगे वो हैं फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, इसमें आपको कितने एलिमेंट लेने होते हैं, तो कोई भी 2 एलिमेंट लेने होते हैं। तो कोई भी 2 एलिमेंट लेने हैं, सपोज x एंड y, जो कि बिलोंग करते हैं किससे, n से बिलोंग करते हैं। नेचुरल नंबर का सेट है, n से बिलोंग। नेचुरल नंबर में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, अब कौन कौन सा नंबर ले, इसलिए यहाँ पर हम क्या किए कि x और y 2 नेचुरल नंबर ले लिए। ये नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे इस दोनों से हमें क्या बताना है, सिमेट्रिक बताने हैं। तो सिमेट्रिक बताने, तो इससे हमें रिलेशन क्या पॉसिबल होगा, x, y, और ये बिलोंग करेगा किससे, R से बिलोंग करेगा, ठीक है ना, R से रिलेशन है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा भी इस रिलेशन R के अंदर बिलोंग करना चाहिए अगर वो सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पर देखिए, अगर 1,6 है तो इसका उल्टा बिलोंग करना चाहिए, 2,7 है तो इसका उल्टा बिलोंग करना चाहिए, 3,8 है तो इसका उल्टा बिलोंग करना चाहिए, 4,9 है तो इसका उल्टा बिलोंग करना चाहिए, जो कि इसका उल्टा नहीं है। इसका मतलब x, y तो रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बट यहाँ पे y, x जो हैं उस रिलेशन R के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो देन it is not symmetric, it is not symmetric relation, right, it is not symmetric relation, ये symmetric relation नहीं होगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट चेक करते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए, राइट, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट को लेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई भी हम 3 एलिमेंट को उठाएंगे। सपोज मैंने मान लिया कि नेचुरल नंबर से मैंने x, y एंड z को मैंने उठाया है, और वो x, y, z नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब ये तीनों एलिमेंट से हमें रिलेशन क्या मिलेगा, वो रिलेशन x, y मिलेगा, जो कि रिलेशन R में बिलोंग करना चाहिए, राइट। और इसके साथ y, z भी आपको चेक करने हैं, है ना, वो भी आपको दिखाने हैं, y, z वो भी रिलेशन R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अगर x, y, z अगर रिलेशन R में बिलोंग कर रहे हैं तो x और z भी उस रिलेशन R के अंदर बिलोंग करना है। जैसे 1,6 तो यहाँ पे 6 से शुरुआत उसका देखिए कहीं पे हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए इसको। 2,7 है, 7 से देखिए शुरुआत हो रहा है, नहीं हो रहा है। 3,8 नहीं हो रहा है। 4,9 9 से कहीं पर भी शुरुआत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये किसी का a, b और b का शुरुआत नहीं हो रहा है किसी से, तो ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव होने के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो x, y बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन R में, और y, z बिलोंग नहीं कर रहे हैं R में, ठीक है ना। तो इसलिए x, z भी वो बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन R में, ठीक है ना। वो x, z बिलोंग नहीं कर रहा है R में, तो ये दो बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन,
राइट, इट इज़ ट्रांजिटिव रिलेशंस, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे क्योंकि A, B है, फिर B से इसकी शुरुआत नहीं हो रही है, ठीक है ना, B से इसकी शुरुआत नहीं हो रही, इसलिए ट्रांजिटिव ये होगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको एक्सरसाइज में पूरा भर भर के दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, तो आपके आगे वाला क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से बन पाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और ये जो बाकी जो आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।